हेलो, हो गई ये स्टार्ट, छोड़ोगे? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मी वर्सेस सिस्टर मीन्स मेरे और दीदी के बीच में। मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ, बड़बड़ गलत हो गया। ये चैनल में मेरी बेइज्जती कर रही है यार, क्यों? चबी गर्ल। सो आज मैं करने वाली हूँ सॉल्व द मिस्ट्री रिडल चैलेंज विद माय सिस्टर। हाय गाइस। सो मैंने कुछ वीडियोस देखी नहीं है पहले से साइट पे। पक्का तो नहीं देखी है ना? चीटिंग नहीं करना मेरे साथ। हाँ नहीं देखी है दीदी, हाँ मैंने नहीं देखी है वीडियो, तो पहले से बस मैंने रख दी थी कि हाँ ये मैं करूंगी। सो हम सॉल्व कर भी पाते कि नहीं, देखते हैं मैं जीतूंगी कि दीदी जीतेगी। मी वर्सेस दीदी, ठीक है। लेट्स सी कौन जीतेगा, कौन जीत पाता है आज की ये गेम। सो लेट्स स्टार्ट वाले हैं रिडल। चलिए अब मैं लगा देती हूँ लैपटॉप पे। सना ने उसके 3 फ्रेंड्स के लिए घर पे पार्टी रखी है। उसने पार्टी के लिए बहुत सारा खाना बनाया है। सबसे पहले कोमल आती है तो देखती है कि सना का मर्डर हो गया है। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाती है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और देखता है कि सना ने 3 चीजें अपने नीचे दबा के रखी है। उतने में वहां रोहन और राहुल भी आ जाते हैं। रोहन डिटेक्टिव मेहुल से कहता है कि मैं पार्टी में सबसे पहले आने वाला था, लेकिन ऑफिस से निकलने में थोड़ी देरी हो गई। राहुल बताता है कि मैं तो लेट ही आने वाला था। डिटेक्टिव मेहुल तीनों को अपने घर का एड्रेस और सना के बारे में लिखने बोलता है और तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? डिटेक्टिव मेहुल को कैसे समझता है कि खूनी कौन है, क्या आप बता सकते हैं? क्लूज और तीनों फ्रेंड्स को ध्यान से देखिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। कौन होगा? क्या पता, मेरे को ये दोनों लग रहे हैं। एक ही होगा। हाँ, एक ही होगा। और तू अपना आंसर बताएगी, मैं अपना, क्योंकि ये वो चल रहा है कॉम्पिटिशन। या कुछ समझ नहीं आ रही मुझे, इससे कैसे बता? मुझे लगता है, पता है क्या हुआ, हमारे पीछे वो आ गया था ना, तो हमें दिखाने नीचे वो क्या था, उसके नीचे यही था। यही होगा। हाँ तो एक तो उसकी चप्पल होगी, ठीक है, एक ग्लव्स हो गए उसके कुकिंग वाले हो गए। मैं सोच रही हूँ जो सबसे पहले आने वाला। अब वही वाइट शर्ट वाला लग रहा है मुझे। मुझे तुझे सेम है तेरा जो आंसर? सबसे पहले आने वाला। हाँ वो वाइट शर्ट वाला ही था। देखते हैं क्या पता, हम ढूंढ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों क्लूज लेफ्ट हैंडर को पॉइंट कर रहे हैं। लेफ्ट स्लीपर, लेफ्ट ग्लव्स और लेफ्ट शूज। और इन तीनों में रोहन लेफ्टी है, तो मेहुल समझ जाता है कि सना ने लॉजिक बिल्कुल सही था। लॉजिक बिल्कुल सही था, सही था। ये फर्स्ट ट्राई हो गया, फर्स्ट ट्राई हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले में क्या होता है। देखते हैं सेकंड रिडल। राजगढ़ में 3 चुड़ैलों का साया था। तीनों चुड़ैल राजा से बहुत डरती थी, तो राजमहल के आसपास नहीं भटकती थी। एक बार महल में आग लग जाती है। किसी तरह राजा बच जाता है। राजा गुस्से में तीनों चुड़ैल के पास जाता है और उनसे पूछता है, मेरे महल को तबाह किसने किया? पहली चुड़ैल कहती है, मैं तो हवा की चुड़ैल हूँ, मैं तो हिमालय घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। दूसरी चुड़ैल कहती है, मैं तो पानी की चुड़ैल हूँ, मैं आग कैसे लगा सकती हूँ, मैं भी घूमने गई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। तीसरी चुड़ैल कहती है, मैं भी घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुनने के बाद राजा समझ जाता है कि कौन सी चुड़ैल ने आग लगाया है। कैसे? क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? मेरे को पता कौन सी लग रही है। मेरे को गाइस लग रही है जो लास्ट वाली थी, जो भी समायरा। हाँ समायरा, मुझे तो वही लग रही है। तो उसको भी क्यों कर रही है मेरे आंसर? ये मेरा लॉजिक है, उसने डाला है एक ऐसे शेफ टाइप वाला। अच्छा, इसलिए वो हो सकती है। मेरे को इसलिए लग रहा है क्योंकि उसने झाड़ू पकड़ा, वो उससे उड़ सकती है, जैसे हैरी पॉटर में उड़ते हैं। मतलब
चुड़ैले तो सारे उठेंगे। हाँ तो उसने पकड़ा ना वैसा झाड़ू उड़ने वाला, उसने भी पकड़ा है हाँ पीछे। उसने भी पकड़ा, मगर उसका ऐसे सफाई वाला झाड़ू लग रहा है मुझे। मेरे को भी यही लग रही है, पर मेरा लॉजिक ये है कि वो एक मतलब कोई शेफ टाइप है, उसको कुकिंग आती है इसलिए उसको आग लगाने आती है। तो आप तो अपने आगे नहीं लॉजिक क्या है यार इसमें। चल आंसर देखते हैं, वेट। देखते हैं ना लॉजिक किसका सही है। हाँ ठीक है, जिसका लॉजिक से होगा उसका आंसर मिलेगा, मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। क्या पता चलिए, दोनों इसका आंसर देखते हैं। राजा ने चुड़ैलों को बताया ही नहीं था कि महल में आग लगी है। गरीबा चुड़ैल तो छुट्टी पे बाहर गई थी, फिर उसे कैसे पता चला कि महल में आग लगी थी? दोनों ही गलत मतलब हैं। वो झूठ बोल रही है, उसी ने आग लगाई है। राजा समझ जाता है। चलिए गाइस देख लो गाइस, दोनों का IQ लेवल का। हमने अच्छे से सुना नहीं, अब अच्छे से हाँ अब हम नेक्स्ट चुप अच्छे से करा। सुनना है। हाँ तो तू भी चुप रहना। राजा मथुरा दास के राज्य में चोरी हो जाती है। राजा के सिपाही 5 लोगों को बंदी बनाकर लेके आते हैं। पांचों कहते हैं, महाराज हमने चोरी नहीं की है। राजा मथुरा दास का लड़का कहता है, पिताश्री मेरे पास एक उपाय है। मेरे पास एक जादुई लकड़ी है। ये लकड़ी चोर के घर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। आज रात ये लकड़ी इन 5 लोगों को दे देते हैं। जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी कल बड़ी हो जाएगी। 5 लकड़ी लेके घर चले जाते हैं। अगले दिन 5 वापस महाराज के पास लकड़ी लेके आते हैं। 4 लोगों की लकड़ी वैसे की वैसे ही रहती है, लेकिन एक की लकड़ी 2 इंच छोटी हो जाती है। महाराज को समझ में नहीं आता लकड़ी छोटी कैसे हो इसका आंसर गई। मुझे अभी क्या पता है, आप जिसकी बता छोटी सकते हुई हैं है लकड़ी वही होगा। छोटी क्यों हो गई? क्योंकि चोर की लकड़ी तो बड़ी होनी चाहिए थी। क्योंकि उसने काट दी लकड़ी इस डर से कि उसकी लंबी हो जाएगी। अच्छा तेरा ये लॉजिक है, बता दे ऑडियंस को मेरी। मेरा यही लॉजिक है कि उसने लकड़ी इस डर से काटी कि उसको लगा वो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए उसने काट दी बराबर करने के लिए। पर लंबी तो हो नहीं सकती लकड़ी, तो इसलिए उसने वो तो बराबर ही रहेगी, तो उसकी सबसे छोटी होगी। मैं तो यही लॉजिक है। गाइस मुझे तो पता ही नहीं चला कुछ। अब मैं इसमें किसी को कंसीडर ही नहीं कर। बड़ी बुद्धू है ये। क्यों कंसीडर भी नहीं कर रही? क्या क्यों? अच्छा तेरे को मिल ही जाएगा पॉइंट, अगर तेरा सही होगा। देखते हैं ना। मैं अभी अगर बोल दूं अच्छा मेरा भी यही है, तो मेरा लॉजिक वही है मेरे पास। तू क्यों बोल सकती? हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ। चल अब वेट करके आंसर देना था ना, कि मेरे को भी सोचने का टाइम मिले थोड़ा। चलो ठीक है, ओके फाइन। देखो कौन है। अब मुझे आंसर देखते ही पता लग गया वीडियो में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर ने सोचा लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी, तो क्यों ना मैं इसे पहले ही 2 इंच काट लूं, जिससे लकड़ी वापस पहले जैसी हो जाएगी। वो ये नहीं समझ पाया कि ये राजा के बेटे की चतुराई थी। ये कोई जादुई लकड़ी नहीं थी। जादू चला नहीं और लकड़ी बड़ी हुई नहीं। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने ये देखा 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 देखा, अब मुझे टू हो गए, तुझे बनना है। तो क्या अभी और भी देखेंगे, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। अभी भी मेरे को पूरी उम्मीद है कि मैं ये जीत सकती हूँ चैलेंज। मेरे चैनल पे आके तू मुझे ही हराएगी। तो कुछ भी हो सकता है। हाँ तो लेट्स सी। ओके होप सो ये वाला का मैं आंसर सही दे दूँ और मुझे मिल जाए पॉइंट, और दीदी नहीं दे पाए। ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है यार, मानो तेरा IQ ज्यादा ही है मुझसे। चलो कर। आपके सामने ये डिलीशियस पिज्जा रखा हुआ है, लेकिन ये पिज्जा बॉक्स ए के अंदर जाने वाला है। अब मैं इन पिज्जा बॉक्सेस को घुमाऊंगा। आपको बताना है पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मुझे कमेंट में बताइए पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर है। मुझे पता है, मेरा आंसर सही है। मेरा आंसर है। मेरा आंसर सही है। मेरा ये है। देखते हैं भाई दोनों के अलग अलग आंसर से। चलो सी ए पक्का। मेरा यही है। पक्का मेरा सी है। हे भगवान अब सही हो। देखिए मेरे पास लॉजिक है, बस फिर आंसर है। लॉजिक इसमें था, इसमें आंखें थी देखने। अच्छा हाँ
लॉजिक वाली भी बात थी इसमें। चल देख लेते हैं। मुझे तो नहीं लगी इसमें। देख अभी देखते हैं ना। क्या पता लॉजिक ना हो। भगवान जी। मैं आपको इसका आंसर लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये क्या था? दादा गणपत अपने पोते को एक कहानी बता रहे थे। मैं पहले तिहाड़ जेल में पुलिस वाला था। कोई चोर मुझसे बच के वहां से भाग नहीं पाता था। एक बार की बात है, 3 चोर काफी टाइम से भागने का प्लान कर रहे थे। तीनों ने 12-12 घंटे के बाद भागने का प्लान किया। पहले ने सुबह के करीब 11 बजे दीवार कूद के भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कुत्तों ने उसे देख लिया और मैंने उसे पकड़ लिया। फिर दूसरे चोर ने 12 घंटे बाद पास वाली नदी से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरी तेज नजर ने उसे दिन में देख लिया। तीसरे चोर ने मेरे डर से भागने की कोशिश ही नहीं की। इतना बहादुर था मैं उस जमाने में। पोता हंसने लगता है और कहता है कि दादा आपकी कहानी झूठी है। क्या झूठ है इस कहानी में, क्या आप बता सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। रिपीट करना चाहती हूँ मैं। तू भी, मैं भी सेम। चल कर बैक। दीवार कूद के भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे कुत्तों ने उसे देख लिया और मैंने उसे पकड़ लिया। फिर दूसरे चोर ने 12 घंटे बाद पास वाली नदी से भागने की कोशिश की, लेकिन मेरी तेज नजर ने उसे दिन में देख लिया। पता लग गया मुझे। तीसरे चोर ने मेरे डर से भागने यार मेरे को समझ नहीं था दिया गया। देखो आंसर पता लग गया। अरे रुको, वेट लग गया पता तो ठीक है। जल्दी कर, जल्दी उससे वेट। हाँ तो बोल फिर मैं बताऊँ। मेरे पास भी आंसर कर रहा। क्यों आंसर कर ले। तेरे को अगर पूरी देखनी हो तो म्यूट किया है। कहानी झूठी है। क्या झूठ है इस कहानी में, क्या आप बता सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। मेरा आंसर ये है कि उन्होंने 12-12 घंटे के बाद जाना था। तो जो सेकंड चोर था उन्होंने बोला कि मैंने उनको दिन की उससे देखा, रोशनी से। पर तब तो 12 घंटे के बाद तो रात हो गई होगी, तो उसने कैसे देखा? तो ये झूठ है। 12-12 घंटे के बाद आना था ना। सुबह भी वो सुबह ही गया, फिर से सुबह गया, तो रोशनी कैसे हो सकती है? देखिए आंसर। तेरा कोई आंसर? यू आर स्पीचलेस टोटली। हार नहीं माननी होती, बी कॉम्पिटिटिव। मैं हार मानती भी रही हूँ, ठीक है। तो आंसर तो दिया भी करेंगे। हाँ तो मैं दे रही हूँ ना। जल्दी कर। देखने का गाइस, ये मुझे देने नहीं देती आंसर। ये चारों यहाँ मेरी बेइज्जती कर रही है यार। क्यों बोला मैंने इसको? चलो कर जल्दी। अच्छा मुझे भी यही लगता है, सेम आंसर। तो कितनी झूठी है यार ये नहीं हो सकता, ये नहीं। पहले तू देगी आंसर। ये नहीं हो सकता। अच्छा तेरा ये कैसे लॉजिक हो गया? तेरे को और पता लगा? नहीं मैं मालूम है, मैं तेरा सुनना चाहती थी। सच बता दे। क्या सच बता दूं? कितनी झूठी है ये, तुम भी बता दो सारे। इसको पता था कोई ये इससे मेरी चीटिंग की है ना? कमेंट सेक्शन में करके बताइए। कमेंट सेक्शन में कमेंट है तो बड़ी झूठी है। गाइस मैं बिल्कुल झूठी नहीं हूँ, आप मुझे जानते हैं। होप सो। चल आप देख ले। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला चोर सुबह 11 बजे भागा था, तो दूसरा चोर 12 घंटे बाद मतलब रात के 11 बजे भागना चाहिए, लेकिन गणपत ने कहा कि वो दिन में भागा था। ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसलिए पोता समझ गया। पहले मैंने इसका आंसर दिया तो मैं जीती हूँ। इसको तो समझ ही नहीं आया था, तब मैंने तो बोला मुझे आंसर पता लग गया। तब इसने ऐसे मुंह बनाया कि जैसे इसने सोचा दीदी को पता भी लग गया, मेरे को तक समझ ही नहीं आई। तो यही हुआ, इसने चीटिंग किया। अच्छा तेरे पहले कितने पॉइंट्स थे? हाँ कितने पॉइंट्स? 2 ठीक है। 3 हो गए। नहीं क्यों हुए 3? ये हम रद्द करेंगे इस बार। रद्द क्यों रद्द नहीं कर सकते? ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रद्द कर रही है। कहाँ से उन्होंने बोला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था? मेरे नजरों में। तेरी नजरों में लाओ। अच्छा ले यार 3, मेरे पास अभी 1 है गाइस। मैं अभी भी गेम में बनी हूँ। अब मैं नेक्स्ट बता के रहूंगी इसको। हाँ
देख लेते हैं। हाँ देख लेंगे। ये आप ही बताना कि कौन जीता। ये इसने चीटिंग करनी है, इसलिए मेरा मन नहीं था। ये चीटिंग करती है यार कभी चीटिंग नहीं करती गाइस। मैंने किस चीज में चीटिंग की है? खेलने में हर चीज में चीटिंग मेरे को करने जा कर रही हूँ मैं। और कर चलिए ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें किसने टिकट नहीं ली है। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। आई नो। बच्चे ने लिया। हाँ बच्चे ने। बच्चे कौन से बच्चे ने? ये वाले बच्चे ने। हाँ, मेरा भी यही आंसर है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले तो ये एक मेट्रो क्योंकि ट्रेन छोटे वाले है। बच्चे मेट्रो ट्रेन में जाने के लिए आपको कॉइन लेना ही पड़ता है। मतलब बड़ों में तो सबने टिकट ली होगी, लेकिन ये बच्चे ने टिकट नहीं ली होगी। इसे टिकट थोड़ी ना लगेगी, मतलब ये बिना टिकट के ये भी ट्रैवल टाइम कर हो रहा है। गया। हाँ तो और मेरे एग्जाम इसका का आंसर के अंदर है। ऐसी सी। और पहेलियों के लिए ये फाइनली मैं अभी 3 पे आ चुकी हूँ। कैसे? कैसे क्या? वो टाई हुई, ठीक है, 2 टाई हो गए, उससे हमारे 2-2 हो गए, ठीक है। पिज्जा वाला मैं जीती और उससे पहले तू जीती थी एक। तू भी 3 पे, मैं भी 3 पे हूँ, ठीक है। सो अब हमने कैलकुलेशन की है पिछले राउंड्स की। तो तेरे कितने? 4 और मेरे 3, ठीक है। सो अब ये वीडियो एंड हो चुकी थी, वो वाली जिसमें मैं रिडल्स जीती। वाली। हाँ ठीक है, अभी उसमें तेरे 4 आए जरूर है, बट उसमें से एक मेरा भी है। ओके। हाँ जो आप कमेंट करके गाइस बताने वाले हो कि मुझे भी पता था उसका आंसर। क्या? सबको पता है कि दे क्या सबको पता? मुझे पता था। मैं भी तेरे मुंह से पढ़ लिया था, तुझे समझ नहीं आई। गाइस ये कैसे हो सकता है? मेरे मुंह से कैसे पढ़ सकती है? मेरे मुंह कुछ लिखा है? क्या लिखा है? जब बंदा ऐसे होता है ना, ओह दीदी ने पढ़ भी कर भी लिया, मुझे नहीं पता, तो मुझे ही पता लग जाता है। ठीक है। ऐसा नहीं है गाइस, ठीक है, उसका आंसर मुझे पता था। आप कमेंट करके बताइए कि कौन जीता है। मेरे हिसाब से टाई हुआ है, टाई। मेरे हिसाब से टाई नहीं हुआ, मैं ही जीती हूँ। हाँ तो तुझे तो यही लगे ना कि तू ही जीती है। कम से कम मैं ये तो नहीं बोल रही ना कि मैं ही जीती हूँ। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए कौन जीता है। सो आज की वीडियो इतनी ही थी। प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो, और सब्सक्राइब करिए इसके चैनल को, और कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन भी दबा देना गाइस, और प्यार देते रहिए अपना मुझे। एंड मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड बी सेफ। बाय।